आप कहीं और दीजिए। आप हम भी इस तरह मत कीजिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई अधिकार नहीं है कि आप जो मुझसे बोल दीजिएगा। डायरेक्ट टारगेट कर दीजिएगा। आप क्या टारगेट कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे कल? कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रही है जब मत बोलिए ना जितेंद्र जी, मैं आपका ये नमूना मंत्री है ना आपका, नाम नहीं लेता हूँ मैं। आया कि रिक्शा पर आए थे, वो चला रहा था, वो बैठे हुए। अरे भाई, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। जो बातें आया कि नहीं गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो जैसे जानकारी हमने तुरंत सस्पेंड किया। एक सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं। जयचंद की औलाद हैं ये। भाई कहीं भी ना गैस की किल्लत है, किसी की किल्लत है। हाँ, थोड़ा बातें आई थी, मैंने विरोध किया कि नहीं सर ये ठीक नहीं है। उसके बाद इस मामले को होल्ड किया गया। ठीक है, तो गैस भी उन्हीं लोग को कमी दिख रही है, चोर कांग्रेसी, चोर वामपंथियों को दिख रही है। मैं गैस बेचता था, अभी भी बेच रहा होगा, होल्डिंग करके रखा होगा ये लोग, कांग्रेसी चोर लोग। झारखंड विधानसभा एक बार फिर रणक्षेत्र बन चुकी है। वहाँ न मर्यादा का ध्यान है, न अपनी जुबान पर कंट्रोल। जनप्रतिनिधि एक दूसरे को गधा तक कहने से बाज नहीं आ रहे। आप सदन के सदस्य हैं, अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं भी करना चाहते तो कम से कम अपने पद, प्रतिष्ठा और गरिमा में अनाप शनाप बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्षी सदस्य को जयचंद की औलाद कह दिया। वहीं दूसरी ओर सीपी सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मर्यादा तार तार हो रही है, लेकिन माननीय कहलाने को ये दोनों तैयार नहीं। दोस्तों, ये वही सदन है जहां कानून बनते हैं, जहां जनता की आवाज़ उठती है, लेकिन आज वहां भाषा जायज़ नहीं होता। कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं ज़रूर बनी रहनी चाहिए। आप भी सुनिए, मनन कीजिए और चिंतन कीजिए कि हम अपनी राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं। क्या सदन को बाजार बना देने का यही मतलब है? क्या जनप्रतिनिधियों को अब सिर्फ गाली गलौज और बयानबाजी की ही फिक्र है? आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की राजनीति की सच्चाई है। गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कहाँ हाहाकार मचा हुआ है गैस को सदन में लेकर? देख रहे जो एक कहावत सुना है आप लोगों ने, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। ये नमूना मंत्री है ना आपका, नाम नहीं लेता हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो नमूना मंत्री द्वय, सुनने में आया कि रिक्शा पर आए थे, वो चला रहा था, वो बैठे हुए थे। अरे भाई, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। आप लोग भी गाड़ी से या स्कूटर से आए या स्कूटी से आते होंगे, तो कहीं आपको दिक्कत हुआ क्या? इसीलिए मैंने कहा हसुआ के ब्याह में खुरपी गई। जहाँ तक गैस का सवाल है, तो गैस भी उन्हीं लोग को कमी दिख रही है, चोर कांग्रेसी, चोर वामपंथियों को दिख रही है। ये लोग तो अपने समय में गैस बेचता था, अभी भी बेच रहा होगा, होल्डिंग करके रखा होगा। इन लोग कांग्रेसी चोर लोग, वामपंथी चोर लोग, इन्हीं को परेशानी है। अरे जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई कहीं भी ना गैस की किल्लत है, किसी की किल्लत है। हाँ, थोड़ा सा ये लोग जो कॉमर्शियल गैस है उसको थोड़ा कटौती किया है, ताकि वैसे जगह जहाँ पर सामान्य लोगों को शादी ब्याह वगैरह में जो दिक्कत आती है वो न दिक्कत हो। कहीं भंडारा है तो वहाँ दिक्कत नहीं हो। अभी देखिए ना, एक अवधेश प्रसाद है, समाजवादी पार्टी अयोध्या राम विरोधी, अभी लगता है कि रसोईया बंद हो गया। बेशर्म लोग हैं, राम को बदनाम करने ये लोग काम करते। कहूँगा कि ये देशद्रोही कांग्रेसी, वामपंथी, समाजवादी, ये इंडी गठबंधन वाले लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। वो इनको विरोध मोदी जी से है, सत्ता में बैठने के लिए आतुर है, लेकिन जनता इनको झाड़ू मार के बाहर फेंक देगी। ये कभी सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा, इतना नीचे मत गिरो, देशद्रोही मत बनो और राष्ट्र के साथ ऐसी स्थिति में मिलकर रहो। अरे भाई, ये तो
स्वाभाविक है कि पड़ोस में मोहल्ला में कोई झंझट होता है तो सब पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो ईरान और इजराइल और अमेरिका से युद्ध हो रहा है। आज देख रहे हैं कि खाड़ी देश ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन खाड़ी देश दुबई से लेकर ओमान से लेकर हर जगह बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, इससे आम जनता को सावधान रहने की जरूरत खान है। अंसारी मिट्टी का चूल्हा और वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अरे भैया वो कुछ हो कर सकता है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि गधा पर बैठ के विधानसभा नहीं आया। मैं यही सोच रहा हूँ। बात नहीं है, मैं आत्मक सहयोग भी करता हूँ, विरोध भी करता हूँ। चूँकि मैं इस विभाग का मंत्री रह चुका हूँ, नागर विमानन विभाग भी मेरे पास हुआ करता था, तो हमारे पास भी प्रस्ताव आया था हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए राज्य सरकार के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें जब देखा तो मुझे समझ में आया कि राज्य सरकार अपना हेलीकॉप्टर खरीदेगा तो क्या फ़ायदा और क्या घाटा है, तो नुकसान ज़्यादा था। तो मैंने बेहतर समझा कि राज्य सरकार के हित में जो हो वही मैंने निर्णय लिया था। तो राज्य सरकार भी सारी चीज़ों को, वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया है। तो सही को मैं सही ही कहूँगा ना, अभी दिन है तो मैं दिन ही कहूँगा, मैं विपक्ष में हूँ इसलिए रात नहीं कहूँगा। लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है। एनडीए की बैठक नहीं हुई, संयुक्त बैठक, आप लोग अलग कर दिए बैठक। अरे विपक्ष एकजुट है भैया, चट्टानी एकता के साथ एक। मैं कहाँ से पहुँचूंगी? सर थोड़ा सा अंग्रेज, ठीक है ना, का दूसरा रूप है वो। उनको मालूम नहीं कि आदिवासी क्या होता है, दलित क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, गरीबी क्या होता है। इन लोगों ने, हिंदुस्तान का शोषण इन लोगों के कारण हुआ। एक सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं। जयचंद की औलाद हैं ये। बुरा लगता है मुझे, बताइए, अगर गरीब का साहस बन रहा हूं, आज गैस नहीं मिल रहा है, उसका विरोध हम अपने स्तर से कर रहे हैं, तो अनाप शनाप बोलेंगे। उनको अकल की अगर आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह से उनको पाठ पढ़ाऊंगा। कल आप देखिए, कल भी एक क्वेश्चन कर दिए, कल वो बताइए, मैं तो एज ए लिहाज कर गया, एज ए मंत्री में उनका लिहाज इसलिए कर गया। तुरपा के विधायक ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की मांग की थी हमसे, वो खड़े हो गए। हमारे स्पीकर महोदय बड़ा दिल दिखाते हैं, उनको जवाब उनको दे दिए कि हम बोले क्या बोलना चाहते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि पटना में जो डॉक्टर थी, क्या नाम है, डॉक्टर परवीन, नुसरत परवीन, वहां भेज दीजिए। नुसरत परवीन जो आयुष की डॉक्टर है। सीपी सिंह जी, दिमाग गड़बड़ हो गया आपका। और वहां गायनेकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर की मांग थी। तो आप लोग उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। उनका जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, उनका दिमाग धीरे धीरे सठिया गया है। जो मन से बोल दे रहे हैं और आप लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं। उसकी औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने का? क्या कह रहे हैं आप लोग देश को है? बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम किसने किया? मौका कौन कर रहा है? 13 साल से शासन कौन कर रहा है? आज त्रैमाम कर रहा है देश हमारा। झारखंड त्रैमाम कर रहा है। गैस नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आज यहाँ तक कि हॉस्पिटल में गैस नहीं मिल रहा। बताइए, पेशेंट लोग अगर मरेगा तो बीमार कौन होगा? हम जा रहे हैं, उसी की वैकल्पिक व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। आप आज बैठक बुलाए हैं अभी। बिल्कुल, देखिए, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मामले में संवेदनशील बने, और ज्यादा करेंगे तो इनका घर घुस के जितना गैस हम ले आएंगे और गरीब में बांट देंगे इसको। कह रहे हैं कि केंद्र में आप लोग सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। कौन? कि गैस की किल्लत हो रही है या नहीं, देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, ये किल्लत है कि नहीं है। आप लोग बेवजह इन लोगों की बातों को मत चलाइए। आज निश्चित तौर पर देखिए, आज आवश्यकता है इसको ठीक कैसे करें, इस पर ना कोई बात कीजिएगा कि उल्टा पुल्टा बात कीजिएगा आप। अगर हम रिक्शा से आ गए तो इनको दिक्कत हो गया, खुजली होता है इन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे भाई? रिक्शा एक गरीब चला सकता है। हम अगर रिक्शा में चला दिए तो हमने उसका मान बढ़ाया है? हमने अपने स्तर से हमने प्रोटेस्ट किया है कि गैस हमको चाहिए हर हाल में, एलपीजी हमको चाहिए। मंत्री हो गया, हम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें पाप कौन सा क्या किया मैंने?
विभाग भी मेरे पास है, सही बोल रहे हैं आप। असरफी हॉस्पिटल वाला क्या मामला है? 20,000 अब देखिए, रुपया देना पड़ा। बिल्कुल देखिए, धनबाद की कहाँ की विधायक है वो, झरिया की, प्रश्न किया। अब आप देखिए, मैं पहले एक डॉक्टर हूँ, बाद में मंत्री हूँ। मैंने जब मैं ओथ लिया, जब विभाग मैंने संभाला, हमने निर्देश दिया विभाग सभी हॉस्पिटल को कि जो पेशेंट मरता है तो आप उसका डेड बॉडी फ्री में छोड़ दीजिए। लोग लाभ ले रहे हैं। फिर कहा गया कि चिट्ठी निर्गत कीजिए। हमने एसओपी गाइडलाइन हमने जारी कर दिया कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, आज भी मैं बोल रहा हूँ, हजारों पेशेंट को छुड़ा रहे हैं हमारे 20,000 रुपया के लिए। क्या विधायक के पास 20,000 रुपया नहीं था क्या? मजाक बना के रख दिए क्या ये लोग? 20,000 की बात कर रही है। हाउस में आज एडवर्ड को लेकर कहा कि उसको होल्ड कर दिया गया है। परसों कैबिनेट ने 6 महीने की विश्वास की बात कही, ब्रीफिंग में ये बात आई। क्या है? देखिए, ये प्रश्न आज आया था सदन में, और कल कुछ यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ चला दिया। खराब लगता है, बताइए। एक मिनट में, आपने सुना मेरी बात को? ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट्स में नहीं लगाया। अरे कोई बात है तो पूछिएगा ना मंत्री से पहले, उसके बाद नहीं चलाइएगा। आप बहुत बड़े विद्वान नहीं ना आप लोग भाई, कुछ हमसे पूछ लीजिए, उसके बाद चलाइएगा। कैबिनेट के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, हमने विरोध किया नहीं किया, ये बात तो आपने पूछा नहीं। अपने मन से आप लोग लगा कि मंत्री ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, एक मिनट सुनिए ना। नहीं, आप तो मत ही बोलिए जितेंद्र जी। आपका मैं इज्जत करता हूँ, आपका इज्जत करता हूँ। नहीं, आप सुनिए, मैं आपका इज्जत करता हूँ। आपका अनुभव का लाभ कहीं और दीजिए। आप इस तरह मत कीजिए, नहीं ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई अधिकार नहीं है कि आप जो मुझसे बोल दीजिएगा। कैसे बोल दीजिएगा आप? मैंने कहा बिल्कुल, मैं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तो आप इस तरह की बातें, इतना सेंसिटिव बातें, आप कैसे आप मंत्री को डायरेक्ट टारगेट कर दीजिएगा? आप क्या टारगेट कर रहे हैं? आप क्या बोले थे कल? कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रही है, मत बोलिए ना जी। मैं आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस रहिए, वहीं तक रहिए, मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आप एक बार ये देखिए, विपिन जी ने जो बातें कहा, देखिए कल जब बातें आई, हमने ब्रीफ किया था मीडिया में कि जो रेड बर्ड जो कंपनी है, इसके खिलाफ मैं हूँ। कहा कि जांच नहीं लिखा, चिट्ठी नहीं लिखा। अरे आपको कैसे मालूम चिट्ठी नहीं लिखा? मैंने चिट्ठी लिखा, मैं दिखाई। आप कौन थे दिखाने वाले? आप कौन दिखाएंगे? हम बोलने वाले नहीं है। ठीक है, आप तो मांगे, आप मांगते पहले, आप मांगते हमसे, आप मांगते पहले तक बोलते हमको। दूसरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए, आप रेड बर्ड कंपनी, एक मिनट विपिन जी, कैबिनेट में बातें आई थी, मैंने विरोध किया कि नहीं सर ये ठीक नहीं है। उसके बाद इस मामले को होल्ड किया गया। ठीक है, जब ये बातें सामने आई तो प्रोसीडिंग अभी लिखा नहीं गया है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि नहीं इसको होल्ड करो, तो हो सकता है कुछ भूल हुआ है, वो पढ़ दिया गया। लेकिन जब मैं इतना सेंसिटिव मंत्री है, तो पहले तथ्यों को जानकर ही कोई बातें आना चाहिए। बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा। सवाल ले लीजिए मंत्री जी, बोलिए। सवाल ले लीजिए सर, बहुत सेंसिटिव है आप। थैलेसीमिया क्या बोले, छोड़िए ना। लिखा है जांच के लिए, बिल्कुल लिखा है, मैं कॉपी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं पत्र दिखा दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप पत्र सुनिए, देखिए जितेंद्र जी सुनिए, हम सम्मानित हैं। मैं 25 वर्ष से कैबिनेट करता है, छोड़िए ना, झूठ बोलती है तो छोड़िए सब बात है। ये बात मीडिया में नहीं बोलना है, सब बात थैलेसीमिया में आप लोग बोले हैं, पूरी के एक हॉस्पिटल का सिर्फ दिखाएं आपको, कम से कम 10 ऐसे केस स्टडीज हैं उस हॉस्पिटल में जो 10-10 दिन से ब्लड के लिए बच्चों को लेते, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है। बताइए, बिल्कुल। देखिए है, मान लीजिए कोई, तो उसका तो ईद तो खराब हो रहा है ना, वो 10 दिन से ब्लड के लिए है। देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, थैलेसीमिया के मामले में जब चाईबासा की जो घटना घटी, उसके बाद थैलेसीमिया के मामले आए, चिन्हित लोगों ने बताया कि क्या क्या खामियां हो रहा है। 20 साल तक, ठीक है,
अब तक थैलेसीमिया का पूरा जांच नहीं हुआ, इन लोगों ने नहीं कराया। बातें सामने आई, मैं गया, जो बातें आया कि नहीं गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो जैसे जानकारी हमने तुरंत सस्पेंड किया, एक्शन हमने लिया। जैसे मामले आते हैं तुरंत सबसे पहले हम आते हैं, तो मुझे तो यहाँ वाहवाही मिलना चाहिए। फिर बातें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया, एसओपी कोर्ट ने हाथ दे दिया कि नहीं आप तुरंत ब्लड मुहैया कराइए। अब हम ब्लड कैसे मुहैया कराएंगे बताइए? मेरे पास सेप्टेशन यूनिट 3 ही है मात्र, एक आपका गिरिडीह में, रिम्स में, और आपका कहाँ जमशेदपुर में। अब कोई पेशेंट आप बता रहे हैं, कहाँ का पेशेंट बता रहे हैं? धनबाद में नहीं है हमारा सेप्टेशन यूनिट, हम लगा रहे हैं।